8 मार्च जागतिक महिला दिन। यह दिन महिलाओं को सम्मान देने हेतु मनाया जाता है, लेकिन धामनगांव शहर के पुराने शहर में पत्नी के चरित्रहीन होने के संदेह में पति पत्नी में विवाद छिड़ गया। विवाद इतना बड़ा कि पति ने तैश में आकर पत्नी सविता दिनेश खेड़कर को मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देकर आरोपी पति दिनेश खेड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही दत्तपुर थाने की टीम घटना स्थल पर पहुंची। लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम हेतु लाश को रवाना किया गया। आरोपी दिनेश खड़से की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। धामनगांव से सलमान खान की यह रिपोर्ट। मंगलवार की सुबह परतवाड़ा शहर के डॉक्टर कमल अग्रवाल के संजीवनी हॉस्पिटल में तनाव भरा वातावरण नजर आया। कारण संजीवनी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा मरीज उमेश दादाराव मांडवे की उम्र 30 वर्ष की मौत हो गई। उसकी मौत की खबर जैसे ही परिवार को मिली तो परिवार वालों ने हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर कमल अग्रवाल से मौत का कारण जानना चाहा, लेकिन डॉक्टर ने उनसे मुलाकात नहीं की, जिसके चलते परिवार वालों में रोष नजर आया और परिवार का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से उनके मरीज की मौत हुई। हमारे 2 जने और भी थे, उनको 2 जनों ने पूछे नर्सा को, तो बोले डॉक्टर साहब ऊपर गए, बोले सवेरे अच्छा है, बोले नर्सा बोले कि भैया बोले ठीक है, बोले नॉर्मल है, बोले सुबह 6 बजे भी पूछे तो 6 बजे बोले नॉर्मल है। अभी 7 बजे आगे जो है लेडीज आती है और बोलती है कि बोलते बोली डेट होगी, तो ऐसा कैसा डेट होगी, इसका जवाब पूछ रहे हैं हम, तो डॉक्टर बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। हम यहाँ सुबह 7 बजे से रुके हुए भूखे प्यासे 7 बजे से हम डॉक्टर को नीचे बुला रहे तो आ रहा नहीं, फिर उन्होंने थानेदार साहब को बुलाया, 2-3 लौरे बुलाए उन्होंने, 2-3 लौरा बुलाया, थानेदार पुलिस कर्मचारी बुलाए, सब बुलाए, थानेदार साहब को बुला के अंदर बिठाया, क्या बातचीत हुई है, पब्लिक में आ रहा नहीं। हम बोल रहे हैं कि बाहर आके बात करो, तो बाहर आके बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ये फ्रॉड दवाखाना है, ये सुन रहे नहीं। जैसा आपने जाना कि परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं कि उनके मरीज की मौत डॉक्टर की गलती की वजह से हुई है और उनकी मांग है कि डॉक्टर कमल अग्रवाल के खिलाफ तुरंत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जाए। परिवार की नाराजगी और अस्पताल की सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। परिवार को आश्वस्त किया कि यदि पोस्टमार्टम में डॉक्टर की गलती हुई तो तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिन हालात में उमेश को अस्पताल में भर्ती किया गया वो हालात कैसे थे और उसे कितनी गंभीर चोटें आई थी, आइए जानते हैं डॉक्टर कमल अग्रवाल से। अचलपुर से मोहम्मद अजहरुद्दीन की यह रिपोर्ट। ने अपने आप को गटर में डाल दिया, गाड़ी लेकर चल रही थी, उसके भाई ने बोला भाई किसी ने देखा गिराते हो, तो मालूम नहीं, बोले सर हमारे को बाद में बोला एम्बुलेंस से हमने लेकर आए, तो पहले उनको आरएच में लेकर गए, वहाँ से उसको सिटी स्कैन को रेफर करें, तो अपने यहाँ सिटी स्कैन हुआ, सिटी स्कैन करके मेरे यहाँ लाए। पेशेंट को उन्होंने कुछ बताया कि कम से कम 5-7 लोगों को पकड़ के उसको स्कैन कराया गया। पेशेंट कॉन्शियस नहीं था, बेहोश था, डिसोरेंट था, उसको यहाँ पे बहुत बड़ा एक मार था जिसकी टाँके अन्य गाँव में उनको लगा दी थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। उसको आया बात देख लिया, उसका स्कैन आया, उसको एडमिट कर दिए, और लेट को उसके अंदर स्कैन के अंदर है दिमाग के अंदर सामने पूरा मार लगा। पहले गिरा वो पीछे गिरने से ये पूरा कट गया और ये दिमाग सामने आके उसको यहाँ पे पूरा खून जमा हो गया, उसको मार दिया। और उसके अंदर कोई सा फ्रैक्चर नहीं था, कोई ऑपरेशन करने की चीज़ दिख रही थी कि उसमें सिर्फ जख्म है पर कोई सूजन नहीं, कोई ब्रेन के अंदर इधर का ब्रेन उधर हल गया या खून जमा हो गया। बहुत पूरी दुनिया में महिलाएं पुरुष के बराबर हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। इन्हीं कार्यों को देखते हुए 8 मार्च को जागतिक महिला दिन मनाया जाता है और इसी दिन के निमित्त ब्राह्मणवाड़ा थड़ी के थानेदार पंकज दाभाड़े ने कर्तव्य दक्ष महिलाओं का सम्मान करने हेतु एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था। थानेदार पंकज दाभाड़े ने जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में कर्तव्य दक्ष महिलाएं, सरपंच महिलाएं, दक्षता समिति में सदस्य महिलाएं, वकील महिलाएं, महिला पुलिस, महिला पत्रकार का सम्मान शील्ड एवं पुष्प गुच्छ देकर किया। कार्यक्रम में महिलाओं ने अपने विचार व्यक्त किए तथा कार्यक्रम के अंत में ब्राह्मणवाड़ा थड़ी के थानेदार पंकज दाभाड़े ने सभी का आभार माना। चांदूर बाजार से इमरान पठान की यह रिपोर्ट। कोरोना का नाम आते ही आज हर कोई सहम जाता है। बीते 2 वर्षों में कोरोना ने जो कोहराम मचाया था उसे शायद ही कोई भूल पाएगा, लेकिन उस बहवा हालात में भी मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी जान हथेली पर लेकर सामान्य जनता की मदद की। ये बात अलग है कि
हर किसी ने कुछ ना कुछ घर पर रहकर अपने आप को सुरक्षित रखकर किया। जैसे किसी ने खाना खिलाया तो किसी ने पानी पिलाया। लेकिन सामान्य नागरिकों को कोरोना से कैसे बचना है, ये जानकारी केवल मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष नजीब खान और कर्तव्य दक्ष सदस्यों ने मिलकर की और उसी परंपरा को कायम रखते हुए आज भी मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी जमीनी स्तर पर समाज सेवा कर रही है। कोरोना से सामान्य नागरिकों को बचाने हेतु मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के यूनिवर्सिटी मुख्य कार्यालय में 9 मार्च और 10 मार्च को दूसरे टीकाकरण का भव्य शिविर रखा गया है। जनता से आह्वान किया जाता है कि अपनी और परिवार की सुरक्षा हेतु कोविड टीका अवश्य लगाए तथा मिल्लत के संस्थापक अध्यक्ष नजीब खान द्वारा जनता के हित में जो दिया गया है संदेश वो अवश्य सुने। मिल्लत का एकमात्र उद्देश्य है जनता की सेवा करना। यूनिवर्सिटी से शहजाद खान की यह रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी जानते हैं कि पिछले 28 नवंबर 2021 को इसी मिल्लत ऑफिस के अंदर 2 दिन का वैक्सीनेशन कैंप रखा गया था और दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर अमन कॉलोनी में हमारे घर के पास में भी 1 दिन का कोविड वैक्सीन कैंप रखा गया था, जिसमें हमारे सैकड़ों भाइयों और हमारे माँ बहनों ने फर्स्ट डोज लगवाया है। और उसी टाइम हमने इन सभी से वादा किए थे कि इंशाअल्लाह आपका जब भी सेकंड डोज की तारीख आ जाएंगी तो हम 2 दिन के लिए और हमारे ऑफिस के अंदर सेकंड डोज का भी वैक्सीनेशन कैंप रखेंगे। तो अल्लाह के फजल करम से हम अपना वादा निभाते हुए कल बरोज़ बुध 9 मार्च और 10 मार्च को 2 दिन का वैक्सीनेशन का कैंप वापस से हमारे मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस पर रखा गया है। और इसमें एक जैसे हमने फर्स्ट डोज के टाइम में लेडीज़ के लिए अलग इंतज़ाम किया था, हमारे माँ बहनों को पर्दे का मद्देनजर रखते हुए उनके लिए एक अलग से इंतज़ाम किया था। इस टाइम भी हमने वैसा ही इंतज़ाम किया है। और इसके अलावा जिसका एक फ़र्स्ट डोज भी नहीं हुआ है तो उसके लिए भी इंतज़ाम है, वो फर्स्ट डोज भी हमारा लगा सकता है। और जिसका बूस्टर डोज लगाने का है, जिसको 8 महीने फर्स्ट डोज के सेकंड डोज के हो गए तो बूस्टर डोज का भी इंतज़ाम यहाँ पे है। तो इंशाल्लाह आइए अपना सेकंड डोज लगवाने के लिए मिल्लत ऑफिस पे। अल्लाह हाफिज़।